जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल पर शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो देकर वापस लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम शिव पुराण जी के श्रृंखला में हम भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव नामों की श्रृंखला में भगवान शिव के कुछ नामों का अर्थ सहित श्रवण करेंगे और शिव पुराण जी की कथा का भी श्रवण करेंगे। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती को मेरा बार बार नमस्कार है। संगत जी, अब हम भगवान शिव जी के नामों को अर्थ सहित श्रवण करते हैं। ओम सर्व गोचर नमः, सब में व्याप्त। ओम ब्रह्म सृक नमः, ब्रह्मा जी के उत्पादक। ओम विश्व सृक नमः, जगत के सृष्टा। ओम सर्गः नमः, सृष्टि स्वरूप। ओम कनिकार प्रिय, कनेर के फूल को पसंद करने वाले। ओम कवि नमः, त्रिकाल दर्शी। ओम शाखः नमः, कार्तिकेय के छोटे भाई शाख स्वरूप। ओम विशाखः नमः, स्कंद के छोटे भाई विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि। ओम गोशाखः नमः, वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले। ओम शिवः नमः, मंगलमय। संगत जी, ये थे भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव नाम की श्रृंखला में भगवान शिव जी के कुछ नामों की अर्थ सहित श्रवण। अब हम शिव पुराण जी की कथा में आपके साथ कथा में चल रहा था कि शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। आज हम पार्ट 3 में आगे की ओर बढ़ते हुए श्रवण करेंगे। सूत जी बोलते हैं, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचार्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार
हविष्यांत भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम पूर्वक सध सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी भी कथा को न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाले पुरुष काम, क्रोधी आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहें। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को अवश्य सुने। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पार्ट 3 में शिव पुराण जी के कथा में नियमों की पालना को यहीं तक श्रवण करेंगे। कल फिर इससे आगे की ओर बढ़ते हुए आपके साथ नामों की श्रृंखला, शिव नामों की श्रृंखला और कथा को आगे की ओर श्रवण करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने गुरु जी के ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग लिखती रूप में, ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी हमें भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग दूसरी संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी के ब्लेस्ड चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।